हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर के मेरे प्यारे भाई नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, आप सबके रूल बुक तो जारी कर दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन से क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी अदर स्टेट वाले भी कर रहे हैं और अपने स्टेट वाले ही कर रहे हैं। आपको पता है यहां पर 13,089 सीटें हमारे पास हैं, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के दोस्तों सीटें जारी की गई हैं और कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सारी सूचनाएं तो मैं दे चुका हूं। लेकिन कुछ आपके कॉमन सवाल हैं, जैसे मेरे प्यारे भाई सीटेड क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्या सीटेड पास एग्जाम को दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आप सबके लिए बीएड वाले भी क्या एग्जाम को दे पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है क्या एनआईएस डीएलएड भी अपीयर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है डीएलएड अपीयरिंग को मौका दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई 21 वर्ष से कम आयु वालों को क्या मौका दिया जाएगा। ये लगातार आपके सवाल, क्वेरीज, मैसेज वगैरह आ रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। उसके पहले चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सोनक भैया के माध्यम से एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा की क्लास प्रॉपर स्टार्ट की जाएगी, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर जुड़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल पर हम आते हैं कि भैया क्या इसमें सीटेड एलिजिबल है, क्या सीटेड वाले भी एग्जाम दे पाएंगे। तो 100 बात की एक बात आप समझिए, सीटेड को लेकर के मेरे भाई सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जबकि अगर आप एमपी में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो अगर एमपी वर्ग चयन परीक्षा 3 दे रहे हैं तो एमपी वर्ग 3 का पाता परीक्षा भी कुछ ही दिन पहले कराया गया था। तो इसका अगर एग्जाम आपने नहीं दिया है तो बेशक आप सीटेड क्वालिफाई हैं, तो एमपी में वर्ग 3 चयन परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। इट मींस डायरेक्टली आप समझिए सीटेड इज नॉट एलिजिबल इन एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा, ठीक ना। तो सीटेड जो है एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा में एलिजिबल नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं भैया क्या अदर स्टेट वाले भी एग्जाम दे पाएंगे, तो ऑफ कोर्स अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आपने अदर स्टेट से एमपी वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का एग्जाम आपने दिया था, अगर उसमें आप क्वालिफाई हैं, डीएलएड आप पास हैं विदाउट अपीयरिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर आप डीएलएड का बिल्कुल आपका रिजल्ट आ चुका है, साथ साथ वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाइड हैं, तो बिल्कुल आप वर्ग 3 चयन परीक्षा में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब वही बात करते हैं सर डीएलएड अपीयरिंग का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। यह बात एमपी के लिए भी लागू होती है, क्योंकि भैया जब हमने वर्ग 3 की चयन परीक्षा दिया था तो हमारा सेकंड सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर था, हमारा रिजल्ट नहीं आया था। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन जो आवेदन है 18 तारीख से स्टार्ट है और 1 अगस्त तक कराया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा 1 अगस्त तक अगर आपका जो डीएलएड का रिजल्ट मेरे प्यारे भाई अगर वो आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे। अगर आप लोग कहीं न कहीं रिजल्ट नहीं आया, बेशक एमपी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है, लेकिन किसी कारण बस डीएलएड का रिजल्ट आपका नहीं आता है, अपीयरिंग हो जाते हैं, उस कंडीशन में ईएसबी आपको मौका नहीं देगा। इट मींस अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। आपका रिजल्ट 1 अगस्त से पहले पहले आ जाना चाहिए। वहीं अब तीसरा सवाल है कि भैया हम सब लोग बीएड क्या एलिजिबल रहेगा। देखिए, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्लियर कर दिया गया था कि बीएड जो है अब प्राथमिक का हिस्सा नहीं रहेगा, प्राथमिक का हिस्सा नहीं रहेगा। इट मींस बीएड इज नॉट एलिजिबल इन एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा, मतलब बीएड भी अब एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा में एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि बीएड को भी एलिजिबल किया जाएगा। वही अब चौथा से पांचों को अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एनआईएस को लगभग जीत मिली भी थी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनआईएस को शामिल किया भी गया था, लेकिन अब समस्या आ जाती है कि भैया हम एनआईएस डीएलएड पास थे, वर्ग 3 चयन परीक्षा पास हैं, तो क्या हम सब लोग यहां पर फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, क्या वर्ग 3 चयन परीक्षा हम दे पाएंगे क्या।
क्योंकि हमारे एनआईएस के भी बहुत सारे साथी हैं। देखिए एनआईएस और डीएलएड में अंतर क्या है, एनआईएस 18 मंथ का डिग्री होता है, जबकि जो डीएलएड है आपका पूर्णतः 24 मंथ का। इट मींस इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, और जबकि एनआईएस सिर्फ और सिर्फ 18 मंथ का एक डिग्री होता है, जो कि बिल्कुल अप्रूव्ड होता है, जहां पर केंद्र सरकार के माध्यम से, ये केंद्र सरकार ने ही कराया था। जो अभ्यर्थी टीचिंग कर रहे थे उनको प्रेजेंट टाइम पर टीचिंग में गुणवत्ता लाने के लेकर के केंद्र सरकार ने एनआईएस डिग्री दिलवाया था उनको। इसके बाद से यहां पर इस अभ्यर्थियों ने कंपेन किया, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया और एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों को बाहर करवाया। लेकिन फिर वही एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देता है और कहा जाता है जब केंद्र सरकार इनको बिल्कुल अप्रूव करता है तो इनको बाहर क्यों किया जा रहा है। इसी बीच बिहार में जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 कराया गया, उसमें एनआईएस को वैधता दिया गया और एनआईएस को डिग्री मिली और एनआईएस को वहां पर ज्वाइनिंग दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया एमपी वर्ग 3 में जो हम लोग जा रहे हैं पात्रता परीक्षा देने, इसमें हम लोग एनआईएस तो क्वालिफाई है, तो क्या हम लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन जो रूल बुक आपका आउट किया गया है मेरे प्यारे भाई, उसमें कहीं भी एनआईएस का जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है, जब आपका नोटिफिकेशन में एनआईएस का जिक्र नहीं होता है तब समस्या बढ़ जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस नोटिफिकेशन में भी संशोधित भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके दिमाग से मिस हो गया हो। ऐसे में जितने भी एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक हैं, अगर एनआईएस से आप क्वालिफाई हैं, एमपी वर्ग 3 परीक्षा क्वालिफाई है, तो आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। वो एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट की कोई जो बात होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फॉर्म आप जरूर सबमिट करिएगा। ये जो लगातार आपके सवाल थे ये रहे। बाकी अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पर पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में पेडोलॉजी नहीं है, क्योंकि अगर हम हिंदी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, सब में दोस्तों सब मिलाकर के 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स आपके हैं। मतलब टोटल आपके 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, जहां पर आपको वहां पर क्वालिफाइंग मार्क लाने पड़ेंगे। लास्ट और इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कि भैया अगर 21 वर्ष से हम कम हैं तो क्या हम एलिजिबल नहीं रहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, हम तो पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई कर लिए हैं, भैया हमारा डीएलएड का रिजल्ट भी आ गया है, हम फॉर्म भी सबमिट कर दिए हैं, लेकिन अब क्या चीजें फंस रही हैं? फंस रहा है भैया हम 21 साल के नहीं हुए। तो यहां पर जो नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है, 1 जनवरी 2025 से पहले अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तभी आप फॉर्म सबमिट करिएगा, अदरवाइज आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यहां पर ईएसबी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। इट मींस आपका 21 वर्ष का होना जरूरी है। अगर 21 वर्ष से आप कम हैं, बेशक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लिए हैं, बेशक आप डीएलएड का रिजल्ट आपका आ गया है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम नहीं देने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 21 वर्ष के नहीं हुए थे 1 जनवरी 2025 तक। इन सभी चीजों को दोस्तों ध्यान रखते हुए आप फॉर्म सबमिट करिएगा और ध्यान दीजिएगा आप एग्जाम को बेहतरीन तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास ठीक ठाक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग वैकेंसी को जो सीटें हैं बढ़वाने को लेकर अपनी आपकी बातों को रखेंगे, मे भी आपकी सीट बढ़ जाए, क्योंकि अभी वर्ग 2 की सीट भी बढ़ने वाली है। इसके बाद ही हम वर्ग 3 की चर्चा करेंगे, लेकिन वर्ग 3 में जो सीटें हैं लगभग 13,000 के आसपास है, लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी जैसा अपडेट रहेगा मैं चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।